दरियाए चिनाब में हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भाव 3,61,000 क्यूसिक है। जंग में भी दरियाए चिनाब का रेला मुल्हक्का इलाकों में तबाही फैला रहा है। 8 लाख क्यूसिक का रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान है। हेड खानकी और कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी पर 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गंडा सिंह वाला तरफ की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड बल्लोकी पे उल्फत मुगल मौजूद हैं। इसके अलावा मुल्तान से राना फारूक ने हमें ज्वाइन किया है और जंग में कमर जमान मौजूद है। रुख कर लेते हैं मुल्तान का। ये बताइएगा राना फारूक, 8 लाख क्यूसिक का रेला मुल्तान में दाखिल होने की इतलात थी हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सूरत हाल सैलाब की मज़ीद ख़राब होती जा रही है और जो पानी की सतह है दरिया चिनाब में वो भी मंद हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। और ये जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला वो दाखिल होने जा रहा है, जिससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब होने के इम्कानात हैं। यहाँ पर इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि गुज़श्ता रोज़ तक सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर ये पानी मौजूद नहीं था, लेकिन ये पानी तेज़ी के साथ आहिस्ता आगे फैलता जा रहा है। जो आबादियां हैं उनको निगल रहा है। जो लोगों के मकानात हैं वो मुनहदिम हो रहे हैं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं और हज़ारों एकड़ पर जो रकबे हैं, ज़रई रकबे हैं जिन पर फसलें काश्त थी, जिन पर आब थे, वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और अभी मज़ीद सूरत हाल जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। और जैसे जैसे ये रेला करीब आ रहा है, लोगों में खौफ हरास भी बढ़ रहा है, लोगों में डर भी बढ़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हम मोहम्मद वाला के उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर अगर पानी का दबाव बढ़ता है तो यहां से ब्रीच किया जाएगा, यहां से शगाफ डाला जाएगा ताकि पानी को रास्ता दिया जा सके। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान शरीफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं, बस्तियां कायम कर दी गई हैं और लोगों को जो इखला है वो करवाया जा रहा है। उनको दरियाई इलाकों से, बेट के इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की। कुछ लोगों की जानिब से ये भी शिकायत देखने को आई कि ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है, लोगों की बड़ी तादाद वो दरिया के इलाकों में फंसी हुई है, उनको निकाला नहीं गया। मतलब कि लेकिन ज़िले इंतज़ामिया का दावा है कि तकरीबन 70% लोगों को निकाल लिया गया है। ठीक है राना फारूक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उल्फत मुगल इस वक्त हेड बल्लोकी के मकाम पर मौजूद हैं। उल्फत, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? लोगों का इनखला अभी भी जारी है और किस हद तक इनखला हो चुका है और इमदाद के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और तकरीबन 2,04,260 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। और पानी जहाँ से गुजरने वाला पानी आगे उकाड़ा, साहिवाल, कमालिया, पीर महल और इन इलाकों को मुतासर करता हुआ ये आज रात किसी भी वक्त सिद्धराई पहुँचेगा। रात को जब यहाँ से 2,23,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजरा था जो कि इंतहाई ख़तरनाक था, उसने बुरे तरीके से जो आबादी है उनको मुतासर किया था। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 2 रोज़ कबल जो नशेबी इलाके थे वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया था, वहाँ के लोगों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन जो इसके बिल्कुल हेड बर्स्ट के साथ साथ जो ऊंची जगह पर जो आबादियाँ थी उनको नहीं निकाला गया था और रात को वो आबादियाँ बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं और लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं और लोग इमदाद को यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो जो हेड बर्स्ट के साथ साथ जो मकामात है वहाँ की आबादियों को भी रेस्क्यू करे, वहाँ की आबादियों के लिए भी खाने पीने का एहतमाम करे। जो दूसरी बड़ी मुश्किल लोगों के लिए वो ये है कि लोगों के जो जानवर हैं, जो पंजाब में चूँकि मवेशी पालने का एक बहुत बड़ा रुझान है और एक भैंस एक देहाती की सबसे बड़ी सरमाया होती है, उनकी चारे का जो इंतजाम है वो अब उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल करना पड़ रहा है क्योंकि पानी जैसे जैसे फैला है और उसने फसलों को तबाह कर दिया और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकई की फसलें और दीगर जो चारा था वो तबाह हो गया। इसके अलावा चावल की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, तो लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल वो भी है। तो अभी भी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि पीछे से पानी की सतह कम हो रही है तो यहाँ पर इम्कान है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हेड बल्लोकी के मकाम पर सतह कम होगी। अदरवाइज के पीछे से अगर पानी का मजीद रेला आता है तो फिर यहाँ के मकीनों के लिए पानी का रेला आएगा तो मसाइल बढ़ सकते हैं। भी है, जानवरों का चारा भी मौजूद नहीं है, मुतासरीन इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जरा जंग का रुख कर लेते हैं। जंग से हमारे साथ कमर जमान मौजूद है। कमर, ये बताएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी की सतह क्या है और क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है? जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है माल मवेशियों समेत?
जी, मैं इस वक्त जंग के बक्कर रोड पर वाक़या बंद पर मौजूद हूँ। बंद के साथ यहाँ पर 5-6 आबादियाँ हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। दरिया चनाब का सैलाबी रैला इन देहात में दाखिल हो चुका है, जिनमें वजलाना और उसके साथ मगियाना, चाह चक, चक नून, चाह बुच्चे वाला शामिल है। गुज़िश्ता जब हमारी टीम यहाँ पर इस गांव में पहुंची थी मगियाना, नून, कच्चा चक में, तो आप मेरे रकम में जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सारा ये गांव है। मेरे अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये सारी फसलें डूब चुकी हैं, जबकि जब हम गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर फसलें भी नज़र आ रही थी। हम इसी सड़क से, जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये सड़क भी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, लेकिन हम इस सड़क से गुजर कर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अंदर गांव में गए थे, वहाँ जाके हमने कवरेज की थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद से ये मुकम्मल गांव जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, दाखिली रास्ता बंद हो गया है। इसके अलावा जो सूरत हाल है, यहाँ के मकीनों को वैक्यूएट करने की रेस्क्यू 1112 की टीमों ने एक तो जो है वो बर वक्त ऑपरेशन शुरू करके बहुत से लोगों को वैक्यूएट किया है, उनको रेस्क्यू किया है। ज़िला इंतजामिया ने भी 2-3 दिन पहले ऐलानात करवा दिए थे कि पानी इस तरफ आ रहा है, तो लोगों ने अपने मददाब के तहत यहाँ से जो इनखला किया था। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे थे जिनके जहन में ये था कि दरिया चनाब का सैलाबी रेला ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, और वो अभी तक अपने घरों में मौजूद थे। अभी भी बहुत से लोग जो हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया। रेस्क्यू की टीमें बार बार जा रही हैं, लेकिन वो मकीन नहीं आ रहे। लेकिन दर्जनों जो लोग हैं उनको यहाँ वहाँ से निकाल लिया गया है। अगर त्रिमू हेड और जंग में दाखिल होने वाले, एक बात बताइएगा कमर, अभी तो बारिश की इतलात भी हैं, बारिश हो भी रही है जंग में। बारिश अगर होती है, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल अगर हो जाता है, तो फिर तो और मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा मकामी आबादियों के, मकीनों के। जी बिल्कुल, बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी बहुत हल्की सी फुहार मुख्तलिफ इलाकों में जंग में पड़ रही है। जिस जगह पर हम हैं गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई थी, और ये जो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी भी जो है वो मज़ीद जो है इस जो नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ से निकले। त्रिमू हेड की अगर बात की जाए तो इस वक्त पानी जो है वो 3,61,633 क्यूसेक से बढ़कर इस वक्त 3,78,461 क्यूसेक तक पहुंच चुका है, जो रात गए तक 4.5 लाख क्यूसेक हो सकता है। जबकि अगले रोज कल जो है 6 से 7 लाख तक रेला जो है वहां त्रिमू हेड से गुजरने का इम्कान है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पानी की रफ्तार की, तो जो यहाँ पे त्रिमू हेड से पहले जो 3 हेड हैं, जो 3 बैराज हैं, जिनमें मराला, खानकी और हेड कादराबाद हैं, उन बैराजेस में पानी की रफ्तार जो थी वो सुस्त थी। लेकिन वहाँ पर रफ्तार जो है वो तेज थी। पानी जो चढ़ा है उसकी जो सतह बुलंद हुई है वो तेजी से हुई है। लेकिन यहाँ त्रिमू हेड में पानी की सतह बुलंद होने की रफ्तार बहुत थोड़ी है, और त्रिमू हेड पर पानी की सतह जो है वो बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया कमर जमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उल्फत मुगल, राना फारूक, आप तीनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया।